अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपने वीवर्स के लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम बनाएंगे शर्ट का डिज़ाइन। ये डिज़ाइन मैं दामन, स्लीव और गले पर बनाऊंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। यहाँ पर ये देखिए मैंने फ्यूजिंग पेपर ले ली है और जो आपको नीचे वाला कपड़ा नज़र आ रहा है डार्क ग्रीन, तो ये शर्ट का कपड़ा है और जो रेड कपड़ा है इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने फ्यूजिंग पेपर का एक पीस लिया है। इसकी आपने इसका मैं आपको बताती हूँ कि आपने लेंथ और विड्थ कितनी रखनी है। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। एक पॉइंट आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं इसकी लेंथ को। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर मेज़र कर लिया। अब इसकी जो विड्थ है वो हम रखेंगे 1/2 इंच और 2 सूत। इसको भी आप थोड़ा बढ़ाना चाहें एक पॉइंट तो आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका जो निशान लगाए हैं वहाँ से हम इसको इस तरह से अटैच कर देते हैं और एक लीव की जो शेप है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा। तो यहाँ से हमने इसको लीव की शेप को ड्रॉ कर लिया। तो चलिए अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको इसी शेप में कट कर लिया। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारे पास ये लीव आ गया है, बहुत ही अच्छी सी शेप है इसकी। तो चलिए अब हम इस तरह के और लीव जो है कट कर लेते हैं। अब जो आपने इसका पैटर्न दूसरा निकाला है वो भी आपने वेस्ट नहीं करना, वो भी हमारे काम आएगा। तो चलिए अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं इस फ्यूजिंग पेपर को, और जो हमने अभी कट किया है लीफ इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। और ये जो पैटर्न है ये देखें ये वाला जो पैटर्न है इसको आपने वेस्ट नहीं करना। ये दोनों पैटर्न जो हैं ये हमारे काम आएंगे। तो चलिए अब हम इस तरह के और पैटर्न कट कर लेते हैं। इस फ्यूजिंग पेपर को आपने इस तरह से फोल्ड करना है और इसको भी आपने इस तरह से इस पैटर्न को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखना है। ये देखिए बंद साइड जो है वो आपने बंद साइड की तरफ ही रखनी है। इस तरह से आपने रखते हुए इसको ड्रॉ कर लेना है। और याद रहे कि आपने जो ऊपर इसका फ्यूजिंग पेपर का मार्जिन है वो आपने 1/2 इंच लाजमी छोड़ना है, क्योंकि जो हमारा दूसरा पैटर्न है वो भी अच्छे से रेडी हो। इसको इस तरह से रखते हुए काफ़ी सारे पैटर्न रेडी कर लेंगे। इस तरह से हम इसको रेडी करते हुए दूसरा जो पैटर्न है जब वो हम रखेंगे तो उसके डिस्टेंस जो है उसका जो गैप है वो हम रखेंगे 1 इंच और ये देखें 2 सूत। तो हर पत्ती के दरमियान में आपने 1 इंच और 2 सूत जो है वो आपने डिस्टेंस रखना है और इसी तरह से हर पत्ती ड्रॉ करते जाना है। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। तो जैसे जैसे हमने इसको पैटर्न को ड्रॉ किया है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो ये वाला पैटर्न है इसको भी हम इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखें हर पैटर्न जो है वो आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ कट करना है। अब यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न है इसको आपने 2 सूत यहाँ से कट करना है। तो हर पत्ता जो है इसी तरह से आपने इसको 2 सूत यहाँ से कट कर देना है। तो चलिए अब हम इसको इसी तरह से हर पैटर्न को कट कर लेते हैं और जितने हमें पैटर्न चाहिए वो भी हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमें जितने पैटर्न चाहिए हम कटिंग कर लेंगे। तो वीवर्स ये डिज़ाइन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से ये बनने वाला डिज़ाइन है और बहुत जल्दी बन जाता है। यहाँ पे हमने शर्ट का मेज़रमेंट कर लिया है। अब ये देखिए चॉक स्लिट के ऊपर भी हमने निशान लगा लिए हैं। तो इसके अंदर अंदर हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेस के साथ भी मैंने इसकी फोल्डिंग कर ली है चौक और दामन की। अब जो आपने पैटर्न कट किए हैं उनको हम इस तरह से कॉर्नर में रखते जाएंगे। ये देखें इस तरह से जहाँ पर हमें जितने पैटर्न चाहिए हम इस तरह से रखते जाएंगे। और जो जैसे जैसे आपने पैटर्न रखते जाना है वैसे वैसे आपको इसकी जो शेप है वो जो है नज़र आती जाएगी कि हम इसको किस डायरेक्शन में रखें और किस डायरेक्शन में ये अच्छा लगेगा और किस डायरेक्शन में नहीं। तो ये देखिए जितने हमें पैटर्न चाहिए वो हमने रख लिए हैं। तो अब ये देखें टोटल हमने पैटर्न रख लिए हैं। अब आप इसको सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ये देखें इस तरह से। तो चलिए अब हम इसके ऊपर प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद इसका पैटर्न का जो अंदर वाला कपड़ा है उसको हम कट लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हम पेपर ग्लू लेंगे तो उसकी हेल्प से हम इस कपड़े को अच्छे से पेस्ट कर देंगे।
तो इस तरह से हर पैटर्न का जो कपड़ा इसी तरह से आपने कट कर लेना है और इस ग्लू से आपने ये देखिए इस तरह से कपड़े को अच्छे से पेस्ट कर देना है और अच्छे से आपने जोड़ देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर प्रेस लाजमी करनी है। प्रेस करने से ये होगा कि इसका जो कपड़ा है वो बार बार उखड़ेगा नहीं, बार बार उतरेगा नहीं। तो ये देखिए इस तरह से आप इसके ऊपर प्रेस लाजमी कर दें ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए और बिल्कुल भी सिलाई करते हुए ख़राब ना हो। तो यहाँ से भी हम इसको इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए ये दामन के ऊपर तो हमने पैटर्न लगा लिए हैं। अब जो स्लीव हैं वहाँ पे भी हम इसको लगाएंगे और इसी पैटर्न से हम इसको रेडी कर लेंगे। और उसके बाद नेक लाइन जो है उसको भी हम इसी तरह से पैटर्न लगाते हुए रेडी कर लेंगे। यहाँ पे दूसरा पैटर्न रेडी कर लेते हैं। ये देखिए इसका भी जो कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको हम गम लगाते हुए इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। अगर आपके पास गम नहीं है तो जो कपड़ों को माया लगाते हैं उसका भी आप, उसका जो पाउडर होता है उसको आप पानी में मिक्स करके उसका भी लिक्विड तैयार कर लें। उसके साथ भी आप इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको जोड़ लेना है अच्छे तरीके से। और ये देखिए इसके जो कॉर्नर हैं व्यूअर्स वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है कपड़ा, इसको आपने ये देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना कपड़े को। जब आप इस डायरेक्शन में इसको फोल्ड करेंगे तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा और इसके जो कॉर्नर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको भी कॉर्नर को रेडी कर लेते हैं। और इसी तरह से जो कंप्लीट पैटर्न है जो आपके पास जितने आपने लगाने हैं वो आपने इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। तो चलिए दूसरा पैटर्न भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स इसकी जो नोक है दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से और फिनिशिंग के साथ हमने इसको तैयार कर लिया है। तो ये देखिए दूसरे पैटर्न भी हमने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। शर्ट को लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से तैयार करना है। यहाँ पे ये देखिए हमने कपड़े को इस तरह से रखना है और कमीज़ को उल्टा बिछाना है अपनी तरफ और इस तरह से इसके ऊपर कपड़ा रखना है। इसके ऊपर हम इस तरह से पिन अप कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से आपने कपड़े को सीधा करना है। अब ये देखिए कपड़े को हमने पिन अप कर लिया तो इसकी साइडों से आपने इस तरह से सिलाई करना है बिल्कुल किनारे पे और इस तरह से आपने सिलाई करते हुए फिनिशिंग के साथ इसको तैयार कर लेना है। तो चलिए जल्दी से हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो व्यूअर्स दूसरे वाला जो पैटर्न है जब हम इसके अंदर रख कर लगाएंगे तो उस पैटर्न के ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ लगाना होगा, तभी शर्ट की जो ग्रेस है और लुक है वो अच्छी आएगी। तो वो भी मैं आपको ऑप्शन दूंगी, 2-3 ऑप्शन मैं आपको दूंगी। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये देखें कंप्लीट पैटर्न रेडी कर लिए हैं। अब जो हमने दूसरे वाला पैटर्न रेडी किए हैं उसको हम इसके अंदर रखते हुए अटैच कर लेंगे। अब ये वाली जो पैटर्न है इसको आपने इस तरह से रखना है इनके मिड में। और ये देखिए रेड वाला जो कपड़ा ये आपका दोनों तरफ से इक्वल नज़र आना चाहिए। इस तरह से आपने रखते हुए इनको अटैच कर लेना बिल्कुल किनारे पर सिलाई करते हुए। तो जितने भी आपके पास पैटर्न है इन सब को आपने इसी मेथड से अटैच कर लेना। और जब आपने नेक लाइन तैयार करना है उसको भी आपने इसी मेथड से तैयार कर लेना। और इसके जो स्लीव हैं उनके ऊपर भी मैंने 3 लीफ एक स्लीव पर, 3 ही हमने दूसरे स्लीव पर रखते हुए अटैच कर लिए। तो अब मैं आपको इसकी स्टिच होने के बाद इसकी लुक दिखाऊंगी कि कितनी ब्यूटीफुल हमारी शर्ट की लुक है। और इसके ऊपर जो भी मैं अटैच करूंगी वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आप बताइएगा कि हमारा जो डिज़ाइन है वो आपको कैसा लगा। तो चलिए अब हम इसका जो बाकी का काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी कंप्लीट लुक देखेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए व्यूअर्स हमारे शर्ट की कंप्लीट लुक आपके सामने है। और इसका जो दामन है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका जो नेक लाइन है वो भी आप देख सकते हैं। नेक लाइन के ऊपर मैंने किस डायरेक्शन में इसको तैयार किया है। अगर आप इसको थोड़ा और नीचे तक इसको लेकर आएँ, इसका जो नेक लाइन है और इसके जो लीफ हैं आप नीचे तक इसको लेकर आएँ तो कोई इशू नहीं, आप 1-2 और इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं पैटर्न। तो इसका जो ये देखिए गला है इसके ऊपर मैंने 4 बटन लगाए हैं क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इन्हेंस करना चाहती थी इसका जो नेक लाइन है। और अगर मैं इसको सिर्फ सिंपल ही रखती ऊपर से गले को तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा लगना था, इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर 4 जो बटन हैं वो अटैच कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं इसका जो पैटर्न है उसके ऊपर फिर मैंने ये देखें कढ़ाई करवा ली है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप कढ़ाई भी करवा सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर मिरर लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको रख कर दिखाती हूँ, उसकी भी आप लुक देख लीजिएगा।
तो तीसरा ऑप्शन ये है कि सम टाइम हमें ऐसी लेसेस मिल जाती हैं कि उनमें से हमें कुछ जो फ्लावर्स हैं वो इस डायरेक्शन में मिल जाते हैं, इस शेप में मिल जाते हैं कि वो हमें किसी भी डिज़ाइन में हम उसको कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो भी आपको लेस अच्छी लगे तो आप उसको कट करके इस पैटर्न के अंदर रखते हुए उसको अटैच कर सकते हैं। 3 ऑप्शन तो मैंने आपको दे दिए। अब चौथा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास मोती हैं तो आप उनको भी इसके ऊपर लगाकर इसकी जो लुक है वो इन्हेंस कर सकते हैं। तो इसके जो स्लीव हैं वो भी आप देख सकते हैं, जहाँ से स्लीव ओपन है वहाँ पे मैंने ये लीव्स जो हैं वो नहीं बनाए, मैंने थोड़ा ऊपर शोल्डर के पास इसको रख कर अटैच किया है। ये देखिए मैं आपको इसके स्लीव दिखाती हूँ खोल कर। ये देखिए अगर आप ज़्यादा पैटर्न लगाना चाहें तो आप ज़्यादा भी लगा सकती हैं। मैंने 3 इसके ऊपर अटैच की हैं, तो आप 4 या 5 भी इसकी जो तादाद है वो कर सकती हैं। अपने अकॉर्डिंग आप इसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा स्लीव आपके सामने है और इसका जो दुपट्टा है वो आप इसी रेड कलर में अगर आप ऑर्गेन्जा का दुपट्टा बनाएंगी तो फिर आपके जो ड्रेस है उसको 4 चांद लग जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपका ड्रेस तैयार हो जाएगा। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो और आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली इस तरह की अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।